हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, बस मैं भी अभी मंदिर होकर के आई हूँ, पूजा पाठ करी है। आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बरसात के छींटे आ रहे हैं हल्के हल्के से, और रात में भी बहुत ठंडी हवा चली है। और क्या नाम है, अब भी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। और ये देख लीजिए, तब भी मैं बस अभी नहा धो करके, आज मैं काम से थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि हमारे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी। वो आज डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं। उनको क्या है, 5-6 दिन हो गए हैं, फीवर आ रहा है और बहुत तेज़ खांसी हो रही है उनको। तो ये देख लीजिए, अब तो आंतें वगैरह सब दुखने लगी, खांसते खांसते बहुत परेशान हो गए। तो आज बेटा मेरा उनको लेकर के गया है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा पहले आप दिखाओ, जब तक मैं घर का काम वाम कर लेती हूँ। तो वो दिखाने के लिए लेकर के गया है अभी उनको। तो मैंने बस अभी अभी बस पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी छोंकी है, और मटर पनीर की रात की रखी हुई थी सब्ज़ी थोड़ी सी, और छाछ रखी हुई थी, और थोड़ी सी पत्ता गोभी और मटर डाल करके सब्ज़ी बना ली मैंने उसकी। और रोटियां वोटियां सेक दी हैं, रोटी वोटी सेक करके बस फिर अब मैं भगवान जी की पूजा करी है। ऊपर दाना डालकर आई हूँ चिड़िया चूटों को, और तुलसी मैया की पूजा करी है, और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उनको दूध दूध पिला करके अब फ्री हुई हूँ। और अब फ्री होकर के बस मैं अब झाड़ू निकाली है एक बार पूरे घर की, मैंने पोंछा लगाया है। क्योंकि क्या है, सवेरे ये लोग इधर उधर पैर लेकर के डोलते हैं तो गंदा करते हैं, मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये लोग घर से चले जाते हैं तब मैं फिर बाद में झाड़ू निकालती हूँ, आधा घंटे बाद झाड़ू निकालती हूँ, फिर पूरे घर में पोंछा लगाती हूँ। तो अब ये लोग गए हुए हैं तो मैंने अब बस सब काम से फ्री होकर के अब झाड़ू निकाली है पूरे घर की, और पोंछा लगाया है। पोंछा लगा करके अब मैं हुई हूँ फ्री। तो मैंने कहा अब आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, और आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मौसम भी बहुत ही ख़राब हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये देख लीजिए आप, जो जैसे दोबारा से ठंड आ गई हो। और रात को हमारे तो क्या है, बंदरों ने भी इतना परेशान करा है, इतना परेशान करा है। हमने ऊपर अपना वो लगा रखा था, बे डिक्स का वो लगवा रखा है हमने, कनेक्शन लगवाया था। तो उससे क्या है, वाईफाई का कनेक्शन लगवाया था हमने, जो वाईफाई से हमारे टीवी फीवी मोबाइल वोबाइल सब चल जाते हैं। तो रात को बंदरों ने पूरा वाईफाई कनेक्शन हमारा पूरा तोड़ दिया। इतने बंदर आ गए थे, इतने बंदर थे रात में, इतना कूद रहे थे, धम 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 बहुत उधम कर रहे थे। अब डर के मारे कोई ऊपर जाए नहीं, कि अगर कोई जाएगा तो खाने को आ जाए, तो इंजेक्शन लगना पाती आ जाता है। तो कोई भी ऊपर नहीं गया, और वो सारा की सारा हमारा तोड़ गए हैं। तो अभी इसके पापा ने उनको भी फ़ोन वोन करा था, तो उसने कहा है कि मैं आऊँगा सर, 12 बजे 1 बजे के आसपास आऊँगा, तो मैं आपका ये लगाऊँगा। तो मैंने कहा कि अब आएगा वो तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ लगवाऊँगी। और नीचे लगवाने से क्या है, ये क्या है, वो पकड़ नहीं पाता है रेस, इस बार इसको थोड़ा ऊपर लगाना पड़ता है। पर मैं इसके अगल बगल में कांटे वगैरह लगा दूंगी, उससे कह दूंगी भैया कांटे रखे हुए हैं बहुत सारे, तो तू कांटे लगा जा ऊपर को। तो कांटे वगैरह लगा देगा ना, तो उससे फिर बंदर वगैरह नहीं आएंगे। रात को इतना नुकसान कर गए हैं कि पूछो मत, सारी डोरियाँ तोड़ गए, पूरे में लैटरिन लैटरिन कर गए हैं पूरी छत पे। अभी मैं बस नहाने से पहले ऊपर छत पे गई थी देखने के लिए, सारी छत झाड़ करके आई हूँ, और मेरा सारा कूड़ा वूड़ा सब फेंक करके आई हूँ, और उसको भी उठा करके रख करके आई हूँ सामान को, कि मैंने कहा आएगा तो वो लगा जाएगा। और उसके बाद बस अब मैंने 2-4 कपड़े धोए हैं, तो मैंने वो कपड़े भी नीचे ही डाल दिए। मैं डर के मारे ऊपर ही नहीं गई कपड़े डालने के लिए। मैंने कहा ये कपड़े के चक्कर में ऊपर और पकड़ देगा तो मेरा तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये भी नहीं है और इसके बेटा भी नहीं है मेरा, जो मैं आवाज़ भी लगाऊँ तो कोई मुझे बचाने भी आ जाएगा। तो मैं तो इसी डर की वजह से मैं ऊपर भी नहीं गई कपड़े सुखाने के लिए। मैंने नीचे गैलरी में ही कपड़े सुखा दिए अपने, और मेरे नीचे ही कपड़े सूख रहे हैं। और बाकी मैं सब काम से फ्री हो गई हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो मेरी सेफ रखी है जो बड़ी वाली, तो मैंने कहा इसको थोड़ी सी सही कर लूँ। क्योंकि इसमें क्या है, पेटीकोट कोई सा ढूंढो तो टाइम पे नहीं मिलता है, ब्लाउज ढूंढो कोई सा तो टाइम पे नहीं मिलता, फिर गुस्से में सारे कपड़ों को निकाल के फेंकने पड़ते हैं, और फिर निकालना पड़ता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो भी साड़ियाँ हैं सब साड़ियों को निकाल लूँ, और उन सब साड़ियों के अंदर पेटीकोट ब्लाउज करके लगा दूँ, ताकि एक सेट उठाऊँ तो पूरा सेट तैयार मिले, ताकि ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। अब कहीं जाओ तो पेटीकोट ढूंढो, ब्लाउज ढूंढो, इसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। दूसरा आदमी तो तैयार हो वहा के आ जाता है, और मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। तो इसी चक्कर में मैं आज सोच रही थी, अब काम भी मेरा जल्दी हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी संभाल लूँ, और इसमें से जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको सबको निकाल लूँ, और सबको सेट बना बना करके रख दूँ। क्योंकि अब काम भी मेरा हो गया है, और अब ठंडा मौसम हो रहा है, कहीं उठने बैठने के भी नहीं है। और क्या हमारे बगल में थोड़ा मंदिर है, तो उसमें भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, फांगन के गीत वगैरह हो रहे हैं सब, तो पूरे महीने चलेंगे ये फांगड़ फांगड़ तक। तो उसमें भी 3 बजे तक मैं जाती हूँ मंदिर में, और 5 साढ़े 5 बजे आ जाती हूँ। तो अभी 3 बजने में भी बहुत टाइम है, अभी तो 12 ही बजे हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं ये काम वाम भी संभाल लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी देर लेट होंगी खाना वाना खा करके, फिर जब चोटी वोटी करके फिर मंदिर जाऊंगी। तो क्या है, मेरी छोटी देवरानी है वो और मैं दोनों जने चले जाते हैं मंदिर, और शाम को आ जाते हैं।
तो अब काम से भी मैं फ्री हो गई हूँ। आज मन भी नहीं लग रहा है, वो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो मेरा भी आज मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। दिमाग उन्हीं की तरफ ही लगा हुआ है, बेचारे बहुत पूरी रात खांसते हैं देखो, और इतना तेज़ बुखार हो रहा है बेचारों को, फिर भी ड्यूटी जाते हैं। मैं मना कर रही हूँ 2 एक दिन मत जाओ, लड़का लगा रखा है दुकान पे। मैंने कहा लड़का लगा रखा है वो संभाल लेगा, पर जो कहते हैं आजकल किसी पे विश्वास नहीं है। मालिक बैठा ही हो ना सामने, भले ही कुछ नहीं करे, बैठा हो तो उसको डर सा रहता है कि चलो मालिक बैठे होंगे तो कुछ करेगा नहीं, और अगर मालिक नहीं होगा ना तो वो खुद मालिक बन के बैठ जाते हैं दुकान में। दूसरों पे ऑर्डर झाड़ना, सामान चुरा के ले जाना। तो वो कह रहे कि भाई मैं भले ही जा कर के बैठ जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। तो बेटों को मैंने साथ भेजा है, मैंने कहा तू जा, उनको दिखा करके दवाई ववाई दे करके तब वहाँ छोड़ करके आना। तो बोला ठीक है मम्मी। तो आज वो गाड़ी पे वही ले करके गया उनको, और वो गए हैं। मैंने अभी पूछा था फ़ोन करके कि क्या बताया डॉक्टर ने, तो बोले डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, देख लिया, दवाई वगैरह दे दी है दूसरी चेंज करके कि आप ये दवाई लो। तो अब मैंने दवाई ले ली है खुराक, अब मैं जल्दी आ जाऊँगा, 2 ढाई बजे करीब तक मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है 2 ढाई बजे तक आ जाना, क्योंकि उनका जो डॉक्टर है आँखों के हॉस्पिटल में है ये। तो हमारी क्या है, चश्मे की दुकानें हैं हॉस्पिटल में ही, तो ऑप्टिकल्स की। तो ये डॉक्टर के जो भी चश्मे वगैरह बनते हैं तो सब हमारे यही बनाते हैं। तो डॉक्टर 2 बजे तक तो बैठता है, और 2 बजे के बाद फिर ओटी में चला जाता है वो। तो ओटी में चला जाता है, जिसके बाद वो 6 7 8 बजे तक निकलता है। तो मतलब जिनका जो काम हो जाता है तो फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा आप 2 बजे करीब आ जाना, जब जो 2 बजे डॉक्टर ओटी में चला जाए तो आप आ जाना। तो बोले हाँ मैं 2 बजे 2:30 बजे ओटी से आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अभी 11 बजे ही गए हैं, तो मैंने कहा चलो 1 डेढ़ घंटे की बात है, बैठे आएंगे थोड़ी सी देर। फिर मैंने कहा फिर लड़के को कह देना, और फिर बगल में दूसरा बैठता है, मैंने कहा उसको बता देना, वो देखता रहेगा। तो बोले हाँ चलो ठीक है मैं देख लूँगा। तो आप लोग सब मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करिए। देखिए आप लोग सपोर्ट करें देंगे मुझे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ, और आप लोग की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। आप लोगों को इतना भी मालूम है कि अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट देंगे तो मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करिए और मुझे सपोर्ट करा करिए। और सभी से मेरा यही कहना है कि मेरे को सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि आगे तक बढ़े और लोग भी देखें मेरे वीडियो को। तो सभी को यहीं तक नमस्कार, राधे राधे।